तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टोरी वाला में। आज हम गबन की कहानी की भाग 7 की शुरुआत करेंगे। तो आइए दोस्तों, अगर इस समय किसी को संसार में सबसे दुखी, जीवन से निराश, चिंताग्नि में जलते हुए प्राणी की मूर्ति देखनी हो तो उस युवक को देखें जो साइकिल पर बैठा हुआ अल्फ्रेड पार्क के सामने चला जा रहा है। इस वक्त अगर कोई काला सांप नजर आए तो वह दोनों हाथ फैलाकर उसका स्वागत करेगा और उसके विष को सुधा की तरह पिएगा। उसकी रक्षा सुधा से नहीं, अब विष ही से हो सकती है। मौत ही अब उसकी चिंताओं का अंत कर सकती है, लेकिन क्या मौत उसे बदनामी से भी बचा सकती है? सवेरा होते ही यह बात घर घर फैल जाएगी। सरकारी रुपए खा गया और जब पकड़ा गया तब आत्महत्या कर ली। कुल में कलंक लगाकर मरने के बाद भी अपनी हंसी कराकर चिंताओं से मुक्त हुआ तो क्या, लेकिन दूसरा उपाय ही क्या है? अगर वह इस समय जाकर जालपा से सारी स्थिति कह सुनाए तो वह इसके साथ अवश्य सहानुभूति दिखाएगी। जालपा को चाहे कितनी ही दुख हो पर अपने गहने निकालकर देने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करेगी। गहनों को गिरवी रखकर वह सरकारी रुपए अदा कर सकता है। उसे अपना पर्दा खोलना पड़ेगा, इसके सिवा और कोई उपाय ही नहीं है। मन में यह निश्चय करके रमा घर की ओर चला, पर उसकी चाल में वह तेजी न थी जो मानसिक स्फूर्ति का लक्षण है। लेकिन घर पहुंचकर उसने सोचा, जब यही करना है तो जल्दी क्या, जब चाहूँगा मांग लूँगा। कुछ देर गपशप करता रहा, फिर खाना खाकर लेटा। सहसा उसके जी में आया, क्यों न चुपके से कोई चीज़ उठा ले जाऊं। कुल मर्यादा की रक्षा करने के लिए एक बार उसने ऐसा ही किया था। उसी उपाय से ये क्या वह प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता? अपनी जवान से तो शायद वह कभी अपनी विपत्ति का हाल न कह सकेगा। इसी प्रकार आगा पीछा में पड़े हुए सवेरा हो जाएगा और तब उससे कुछ कहने का अवसर ही न मिलेगा। मगर उसे फिर शंका हुई, कहीं जालपा की आंख खुल के आए तो फिर तो उसके लिए त्रिवेणी के सिवा और स्थान ही नहीं रह जाएगा। जो कुछ भी हो, एक बार तो यह उद्योग करना ही पड़ेगा। उसने धीरे से जालपा का हाथ अपनी छाती पर से हटाया और नीचे खड़ा हो गया। उसे ऐसा ख्याल हुआ कि जालपा हाथ हटाते ही चौंकी और फिर मालूम हुआ कि यह भ्रम मात्र था। उसे अब जालपा के सलूके की जेब से चाबियों का गुच्छा निकालना था। देर करने का अवसर ही नहीं था। नींद में भी निम्न चेतना अपना काम करती रही है। बालक कितना ही गाफिल सोया हो, माता की चारपाई से उठते ही जाग पड़ता है। लेकिन जब चाबी निकालने के लिए झुका तो उसे जान पड़ा जालपा मुस्कुरा रही है। उसे झट से हाथ खींच लिया और लैंप के क्षीण प्रकाश में जालपा के मुख की ओर देखा, जो कोई सुखद स्वप्न देख रही थी। उसकी स्वप्न सुख विलासित छवि देखकर उसका मन कातर हो उठा। हाँ, इस सरला के साथ मैं ऐसा विश्वासघात करूं जिसके लिए मैं अपने प्राणों को भेंट कर सकता हूँ, उसी के साथ यह कपट। जालपा का निष्कपट स्नेहपूर्ण हृदय मानो उसके मुखमंडल पर अंकित हो रहा था। आह, जिस समय इसे ज्ञात होगा इसके गहने फिर चोरी हो गए, इसकी क्या दशा होगी। पछाड़ खाएगी, सिर के बाल नोचेगी, वे किन आंखों से उसका ये कलेश देखेगा। उसने सोचा, मैंने इसे आराम ही कौन सा पहुंचाया है। किसी दूसरे से विवाह होता तो अब तक वह रत्नों से लद जाती। दुर्भाग्यवश इस घर में आई जहाँ कोई सुख नहीं, उल्टे और रोना पड़ा। रमा फिर चारपाई पर लेट रहा। उसी वक्त जालपा की आंखें खुल गई। उसके मुख की ओर देखकर बोली, तुम कहाँ गए थे? मैं अच्छा स्वप्न देख रही थी। बड़ा बाग है और हम तुम दोनों उसमें टहल रहे हैं। इतने में तुम न जाने कहाँ चले जाते हो और एक और साधु आकर मेरे सामने खड़ा हो जाता है। बिल्कुल देवताओं का सा उसका स्वरूप है। वह मुझसे कहता है, बेटी मैं तुझे वर देने आया हूँ, मांग क्या मांगती है। मैं तुम्हें इधर उधर खोज रही हूँ कि तुम मुझसे क्या मांगो, और तुम कहीं दिखाई नहीं देते। मैं सारा बाग छान आई, पेड़ों पर झाँक कर देखा तो तुम न जाने कहाँ चले गए हो। बस इतने में नींद खुल गई और वरदान ना मांगने पाई। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या वरदान मांगती? मांगती जो जी में आता। तुम्हें क्या बता दूं मैं? नहीं बताओ, शायद तुम बहुत सा धन मांगती। धन को तुम बहुत बड़ी चीज़ समझते होगे, मैं तो कुछ नहीं समझती। हाँ, मैं तो समझता हूँ।
निर्धन रहकर जीना मरने से भी बदतर है। मैं अगर किसी देवता को पकड़ जाऊं तो बिना काफ़ी रुपए लिए नहीं मानूं। मैं सोने की दीवार नहीं खड़ा करना चाहता, ना रॉकफेलर और कार्नेगी बनने की मेरी इच्छा है। मैं केवल इतना धन चाहता हूँ कि ज़रूरत के मामूली चीज़ों के लिए तरसना ना पड़े। बस कोई देवता मुझे 5 लाख दे दे तो मैं फिर कुछ से कुछ नहीं मांगूंगा। हमारे ही गरीब मुल्क में ऐसे कितने ही रईस सेठ तल्लुकेदार हैं जो 5 लाख एक साल में खर्च करते हैं, बल्कि कितनों का ही तो माहवार खर्च 5 लाख होगा। मैं तो इसमें 7 जीवन काटने को तैयार हूँ, मगर मुझे कोई इतना भी नहीं देता। तुम क्या मांगती? अच्छे अच्छे गहने? जालपा ने तेवरिया चढ़ाकर कहा। क्यों चढ़ाते हो मुझे? क्या मैं गहनों पर और स्त्रियों से ज़्यादा जान देती हूँ? मैंने तो तुमसे कभी आग्रह नहीं किया। तुम्हें ज़रूरत हो आज इन्हें उठा ले जाओ, मैं खुशी से दे दूँगी। तभी रमा ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर बतलाती क्यों नहीं? जालपा ने कहा, मैं यही मांगती कि मेरा स्वामी सदा मुझसे प्रेम करता रहे, उनका मन कभी मुझसे नहीं गिरे। रमा ने हंसकर कहा, क्या तुम्हें इसकी भी शंका है? तुम देवता भी होते तो शंका होती, तुम तो आदमी हो। मुझे तो ऐसी कोई स्त्री नहीं मिली जिसने अपने पति की निष्ठुरता का दुखड़ा न रोया हो। 1-2 साल तो वह खूब प्रेम करते हैं, फिर न जाने क्यों उन्हें स्त्री से आरुचि सी हो जाती है, मन चंचल होने लगता है। औरत के लिए इससे बड़ी विपत्ति नहीं। उस विपत्ति से बचने के सिवा मैं और क्या वरदान मांगती। ये कहते हुए जालपा ने पति के गले में बाहें डाल दी और प्रणय संचित नज़रों से देखती हुई बोली, सच बताना, तुम अब भी मुझे वैसे ही चाहते हो जैसे पहले चाहते थे? देखो, सच कहना, बोलो। रमा ने जालपा के गले से चिमट कर कहा, उससे कहीं अधिक लाख गुना। तभी जालपा ने हंसकर कहा, झूठ, बिल्कुल झूठ, 16 आना झूठ। तभी रमानाथ ने कहा, यह तुम्हारी जबरदस्ती है, आखिर ऐसा तुम्हें कैसे जान पड़ा? जालपा ने कहा, आँखों से देखती हूँ और कैसे जान पड़ा? तुमने मेरे पास बैठने की कसम खा ली है। जब देखो तुम गुमसुम रहते हो। मुझसे प्रेम होता तो मुझ पर विश्वास भी होता। बिना विश्वास के प्रेम हो ही कैसे सकता है? जिससे तुम अपनी बुरी से बुरी बात ना कह सको, उससे तुम प्रेम नहीं कर सकते। हाँ, उसके साथ विहार कर सकते हो, विलास कर सकते हो, उसी तरह जैसे कोई वेश्या के पास जाता है। वेश्या के पास लोग आनंद उठाने ही तो जाते हैं, कोई उससे मन की बात कहने नहीं जाता। तुम्हारी भी वही दशा है, बोलो है या नहीं? आंखें क्यों छिपाते हो? क्या मैं देखती नहीं? तुम बाहर से कुछ घबराए हुए आते हो। बातें करते समय देखती हूँ तुम्हारा मन किसी और तरफ रहता है। भोजन में भी देखती हूँ तुम्हें कोई आनंद नहीं आता। दाल गाढ़ी है, ये पतली है, साग कम है, ये ज़्यादा है, चावल में कनी है, ये पक गए हैं। इस तरफ तुम्हारी निगाहें नहीं जाती। बेकार की तरह भोजन करते हो और जल्दी से भागते हो। मैं यह सब क्या नहीं देखती? मुझे देखना ना चाहिए, मैं विलासिनी हूँ। इसी रूप में तो तुम मुझे देखते हो। मेरा काम है विहार करना, विलास करना और आनंद करना। मुझे तुम्हारी चिंताओं से मतलब है, मगर ईश्वर ने वैसे हृदय ही नहीं दिया। क्या करूँ? मैं समझती हूँ जब मुझे जीवन ही व्यतीत करना है, जब मैं केवल तुम्हारे मनोरंजन की ही वस्तु हूँ, तो क्यों अपनी जान विपत्ति में डालूं? जालपा ने रमा से कभी दिल खोलकर बात नहीं की थी। वह इतनी विचारशील है, उससे अनुमान ही नहीं किया था। वह उसे वास्तव में रमणी ही समझता था। अन्य पुरुषों की भांति वह भी पत्नी को इसी रूप में देखता था। वह उसके यौवन पर मुग्ध था। उसकी आत्मा का स्वरूप देखने की कभी चेष्टा ही नहीं की। शायद वह समझता था इसमें आत्मा है ही नहीं। अगर वह रूप लावण्य की राशि नहीं होती तो कदाचित वह इसने बोलना भी पसंद नहीं करता। उसका सारा आकर्षण, उसकी सारी आसक्ति केवल उसके रूप पर थी। वह समझता था जालपा इसी में प्रसन्न है। अपनी चिंताओं के बोझ से वह उसे दबाना नहीं चाहता था, पर आज उसे ज्ञात हुआ जालपा उतनी ही चिंतनशील है जितना वह खुद था। इस वक्त उसे अपनी मनोव्यथा कह डालने का बहुत अच्छा अवसर मिला था, पर हाय संकोच, इसने फिर उसकी जबान बंद कर दी। जो बातें वह इतने दिनों तक छिपाए रहा, वह अब कैसे कहे? क्या ऐसा करना जालपा के आरोपित आक्षेपों को स्वीकार करना नहीं होगा? हाँ, उसकी आंखों से आज भ्रम का पर्दा उड़ गया। ज्ञात हुआ कि विलास पर प्रेम का निर्माण करने की चेष्टा करना उसका अज्ञान था। रमा इन्हीं विचारों में पड़ा पड़ा सो गया।
उस समय आधी रात से ऊपर गुजर गई थी। सोया भी इसी ख्वाब से था कि बहुत सवेरे उठ जाऊंगा, पर नींद खुली तो कमरे में धूप की किरणें आकर उसे जगा रही थी। वे चटपट उठा और मुंह बिना हाथ धोए कपड़े पहनकर जाने को तैयार हो गया। वह रमेश बाबू के पास जाना चाहता था। अब उनसे यह कथा कहनी पड़ेगी। स्थिति का पूरा ज्ञान हो जाने पर वे कुछ न कुछ सहायता करने पर तैयार हो जाएंगे। तभी जालपन ने उस समय भोजन बनाने की तैयारी कर ही रही थी। तभी रमा को इस भांति जाते देखकर प्रश्न सूचक नजरों से देखा। रमा के चेहरे पर चिंता, भय, चंचलता और हिंसा मानो बैठी घूर रही थी। एक क्षण के लिए वह बेसुध सी हो गई। एक हाथ में छुरी और दूसरे में एक करेला लिए हुए वह द्वार की ओर ताकती रही। यह बात क्या है? उसे कुछ बताते क्यों नहीं? वह और कुछ न कुछ कर सके, हमदर्दी तो कर ही सकती है। उसके जी में आया पुकार, पूछूं क्या बात है? उठकर द्वार तक आई थी, पर रमा सड़क पर दूर निकल गया था। उसने देखा वह तेजी से चला जा रहा है, जैसे सनक गया हो। न दाहिनी ओर ताकत है न बाई, और केवल सिर झुकाए पथिकों से टकराता, पैर गाड़ियों की परवाह न करता हुआ भागा चला जा रहा था। आखिर वह लौटकर फिर तरकारी काटने लगी, पर उसका मन उसी ओर लगा हुआ था। क्या बात है? क्यों मुझसे इतना छुपाते हैं? रमा रमेश के घर पहुंचा तो 8 बज गए थे। बाबू साहब चौकी पर बैठे संध्या कर रहे थे। इन्हें देखकर इशारे से बैठने की कहा। कोई आधे घंटे में संध्या समाप्त हुई तो बोले, क्या अभी मुंह हाथ भी नहीं धोया? यही लीचड़पन मुझे नापसंद है। तुम और कुछ करो या ना करो, बदन की सगाई तो करते रहो। क्या हुआ? रुपए का कुछ प्रबंध हुआ? रमानाथ ने कहा, इसी फिक्र में तो मैं आपके पास आया हूँ। रमेश बाबू ने कहा, तुम भी अजीब आदमी हो। अपने बाप से कहते हुए तुम्हें क्यों शर्म आती है? यही नहीं होगा, तुम्हें ताने देंगे, लेकिन इस संकट से तो छूट जाओगे। उनसे सारी बातें साफ कह दी। ऐसी दुर्घटनाएं अक्सर हो जाया करती है, इसमें डरने की क्या बात है? नहीं कहो तो मैं चलकर कह दूं। रमानाथ ने कहा, उनसे कहना होता तो अब तक वही कह चुका होता। क्या आप कुछ बंदोबस्त भी नहीं कर सकते? रमेश ने कहा, क्यों नहीं कर सकता, पर करना नहीं चाहता। ऐसे आदमी के साथ मुझे कोई हमदर्दी नहीं हो सकती। तुम जो बात मुझसे कह सकते हो, क्या उनसे कहीं नहीं कह सकते? सलाह मानो, उनसे जाकर कह दो। अगर वह रुपए न दे तब मेरे पास आना। रमा को अब और कुछ कहने का एहसास नहीं हुआ। लोग इतनी घनिष्ठता होने पर भी इतने कठोर हो सकते हैं। यह वहाँ से उठा और उसे कुछ सुझाई न देता था। चौवैये में आकाश से फिरते हुए जल बिंदु की जो दशा होती, वही इस समय रमा की हुई। 10 कदम तेजी से आगे चलता तो फिर कुछ सोचकर रुक जाता और 10-5 कदम पीछे लौट जाता। कभी कभी इस गली में घुस जाता, कभी कभी उस गली में। सहसा उसे एक बात सूझी, क्यों न जालपा को एक पत्र लिखाकर अपनी सारी कठिनाइयाँ कह सुनाऊं। मुझसे तो वह कुछ न कुछ कह सकता था, पर कलम से लिखने में उसे कोई मुश्किल मालूम नहीं होती थी। पत्र लिखकर जालपा को दे दूंगा और बाहर के कमरे में आ बैठेगा। इससे सरल और स्वभाव क्या हो सकता है? वह भागा हुआ घर आया और तुरंत पत्र लिखा। प्रिय, क्या कहूँ, किस विपत्ति में फंसा हुआ हूँ। अगर 1 घंटे के अंदर 300 रुपये का प्रबंध न हो गया तो हाथों में हथकड़ियाँ पड़ जाएंगी। मैंने बहुत कोशिश की किसी से उधार लूँ, किंतु कहीं न मिल सके। अगर तुम अपने 2-1 जेवर दे दो तो मैं गिरोह रखकर काम चला लूँ। ज्यों ही रुपये हाथ आ जाएंगे छुड़ा दूंगा। अगर मजबूरी ना पड़ती तो तुम्हें कष्ट नहीं देता। ईश्वर के लिए रुष्ट नहीं होना, मैं बहुत जल्द छुड़ा दूंगा। अभी यह पत्र समाप्त नहीं हुआ था, रमेश बाबू मुस्कुराते हुए अगर बैठ गया और बोले, कहा उनसे तुमने? रमा ने फिर सिर झुकाकर कहा, अभी तो मौका ही नहीं मिला। रमेश बाबू कहते हैं तो क्या 2-4 दिन में मौका मिलेगा? मैं डरता हूँ कि कहीं आज भी तुम यूं ही खाली हाथ ना चले जाओ, नहीं तो गजब ही हो जाए। रमानाथ ने कहा, जब उनसे मांगने का निश्चय कर लिया तो अब क्या लिया, अब क्या चिंता? रमेश बाबू ने कहा, आज मौका मिले तो जरा रतन के पास चले जाना। उस दिन मैंने कितना जोर देकर कहा था, लेकिन मालूम होता है कि तुम भूल गए। रमानाथ ने कहा, भूल तो नहीं किया, लेकिन उससे कहते ही शर्म आती है। तभी रमेश ने कहा, अपने बाप से कहते भी शर्म आती है?
अगर अपने लोगों में ये संकोच ना होता तो आज हमारी यह दशा क्यों होती। रमेश बाबू चले गए तो रमा ने पत्र उठाकर जेब में डाला और उसे जालपा को देने का निश्चय करके घर में गया। जालपा आज किसी महिला के घर जाने को तैयार थी। थोड़ी देर हुई ही थी कि बुलावा आ गया। उसने अपनी सबसे सुंदर साड़ी पहनी थी। हाथों में जड़ाऊ कंगन शोभा दे रहे थे। गले में चंद्रहार, आईना सामने रखी हुई, कानों में झुमके पहन रही थी। रमा को देखकर बोली, आज सवेरे कहाँ चले गए थे? हाथ मुँह तक न धोया। दिन भर तो बाहर रहते ही हो, शाम सवेरे तो घर पर रहा करो। तुम नहीं रहते तो घर सोना सोना लगता है। मैं भी सोच रही थी मुझे मायके जाना पड़े तो मैं जाऊं या ना जाऊं। मेरा जी तो वहाँ बिल्कुल न लगे। रमानाथ ने कहा, तुम तो कहीं जाने को तैयार बैठी हो। जालपा ने कहा, सेठानी जी ने बुलावा भेजा है, दोपहर तक चली आऊंगी। रमा की दशा इस समय उस शिकारी की सी थी जो हिरनी को अपने शावकों के साथ किलोल करते देखकर तनी हुई बंदूक कंधों पर रख लेता और वह वात्सल्य और प्रेम की क्रीड़ा देखने में तल्लीन हो जाता। उसने अपनी ओर टकटकी लगाए देखकर जालपा ने मुस्कुराकर कहा, देखो मुझे नजर नहीं लगा देना, मैं तुम्हारी आंखों से बहुत डरती हूँ। रमा एक ही उड़ान में वास्तविक संसार से कल्पना और काव्य के संसार में जा पहुंचा। ऐसे अवसर पर जब जालपा का रोम रोम आनंद से नाच रहा है, वह क्या अपना पत्र देकर उसकी सारी सुखद कल्पनाओं को दलित कर देगा? वह कौन सा हृदयहीन व्याधा है जो चहकती हुई चिड़ियों की गर्दन पर छुरी चला देगा? वह कौन आरसिक आदमी है जो किसी प्रभात कुसुम को तोड़कर पैरों से कुचल डालेगा? रमा इतना हृदयहीन, इतना आरसिक नहीं है। वह जालपा पर इतना बड़ा आघात नहीं कर सकता। उसके सिर कैसी ही विपत्ति क्यों न पड़ जाए, उसकी कितनी ही बदनामी क्यों न हो, उसका जीवन ही क्यों न कुचल दिया जाए, पर वह इतना निष्ठुर नहीं हो सकता। उसने अनुरक्त होकर कहा, नज़र तो न लगाऊंगा, हाँ हृदय से लगा लूँगा। इसी एक वाक्य में उसकी सारी चिंताएं, सारी बाधाएं विसर्जित हो गईं। इतने संकोच की वेदी पर उसने अपने को भेंट कर दिया। इस अपमान के सामने जीवन के और सारे कलेश तुच्छ थे। इस समय उसकी दशा उस बालक की सी थी जो फोड़े पर नस्तर की क्षणिक पीड़ा न सहकर उसके फटने, नासुर पड़ने, वर्षों घाट पर पड़े रहने और कदाचित प्राणांत हो जाने के भय को भी भूल जाता है। तभी जालपा नीचे जाने लगी तो रमा ने कातर होकर उसके गले में लगा लिया और इस तरह भींच भींच कर उसे आलिंगन करने लगा मानो वह सौभाग्य उसे फिर नहीं मिलेगा। कौन जानता है यही उसका अंतिम आलिंगन हो। उसके कारण करपास मानो रेशम के सहस्त्र तारों से संगठित होकर जालपा से चिमट गए थे, मानो कोई मरणासन कृपण अपने कोष की कुंजी मुट्ठी में बंद किए हो। प्रतिक्षण मुट्ठी कठोर पड़ती जाती हो तो क्या मुट्ठी को बलपूर्वक खोल देने से उसके प्राण न निकल पाएंगे? सहसा जालपा बोलती है, मुझे कुछ रुपए तो दे दो, शायद वहाँ कुछ जरूरत पड़े। रमन ने चौंक कर कहा, रुपए? रुपए तो इस वक्त नहीं है। जालपा ने कहा, है मुझसे बहाना कर रहे हो? बस मुझे 2 रुपए दे दो और ज़्यादा नहीं चाहती। यह कहकर उसने रमा की जेब में हाथ डाल दिया और कुछ पैसों के साथ वह पत्र भी निकाल लिया। रमन ने हाथ बढ़ाकर पत्र को जालपा से छीनने की चेष्टा करते हुए कहा, कागज मुझे दे दो, सरकारी कागज है। जालपा ने कहा, किसका खत है, बता दो। जालपा ने तह किए हुए पुर्जे को खोलकर कहा, यह सरकारी कागज है, झूठे कह के तुम्हारा ही लिखा। तभी रमानाथ ने कहा, दे दो, क्यों परेशानी करती हो। रमा ने फिर कागज छीन लेना चाहा, पर जालपा ने हाथ पीछे फिरकर कहा, मैं बिना पढ़े नहीं दूंगी, कह दिया, ज़्यादा जिद करोगे तो फाड़ डालूंगी। रमानाथ ने कहा, अच्छा फाड़ डालो। जालपा कहती है, तब तो मैं ज़रूर पढ़ूंगी। उसने 2 कदम पीछे हटकर फिर खत को खोला और पढ़ने लगी। रमा ने फिर उसके हाथ से कागज छीनने की कोशिश नहीं की। उसे जान पड़ा आसमान फट पड़ा है, मानो कोई भयंकर जंतु उसे निगलने के लिए बढ़ा चला आता है। वह धड़ धड़ करता हुआ ऊपर से उतरा और घर के बाहर निकल गया। कहा, अपना मुंह छिपा लें, कहाँ छिप जाएं कि कोई इसे देख न सके। उसकी दशा वही थी जो किसी नंगे आदमी की होती है। वह फिर से पांव तक कपड़े पहने हुए भी नंगा था। आह, सारा पर्दा खुल गया। उसकी सारी कपट लीला खुल गई। जिन बातों को छिपाने की उसने इतने दिनों से चेष्टा की
जिनको गुप्त रखने के लिए उसने कौन कौन सी कठिनाइयाँ नहीं झेली, उन सभी ने आज मानो उसके मुंह पर कालिक पोत दी है। वह अपनी दुर्गति अपनी आंखों से नहीं देख सकता। जालपा की सिसकियाँ, पिता की झिड़कियाँ, पड़ोसियों की फुसकियाँ सुनने की अपेक्षा मर जाना कहीं आसान होगा। जब कोई संसार में नहीं रहेगा तो उसे इसकी क्या परवाह होगी। कोई उसे क्या कह रहा है, हाय, केवल 300 रुपये के लिए उसका सर्वनाश हुआ जा रहा है। लेकिन ईश्वर की इच्छा है तो क्या कर सकता है। प्रियजनों की नज़रों से फिर कर जिए तो क्या जिए। तभी जालपा उसे कितना नीच, कितना कपटी, कितना धूर्त, कितना गपोड़िया समझ रही होगी। क्या वह अपना मुंह दिखा सकता है? क्या संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वह नए जीवन का सूत्रपात कर सके, जहाँ वह संसार से अलग अलग सुबह मुंह मोड़कर अपना जीवन काट सके, जहाँ वह इस तरह छिप जाए कि पुलिस उसका पता ना पा सके। गंगा की गोद की सिवा ऐसी जगह और कहाँ थी। अगर जीवित रहा तो महीने 2 महीने में अवश्य ही पकड़ लिया जाएगा। उस समय उसकी क्या दशा होगी। वह हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ पहनी अदालत में खड़ा होगा। सिपाहियों का एक दल उसके ऊपर सवार होगा। सारे शहर के लोग उसका तमाशा देखने जाएंगे। जालपा भी जाएगी, रतन भी जाएगी। उसके पिता, संबंधी, मित्र, अपने पराये सभी भिन्न भिन्न भावों से उसकी दुर्दशा का तमाशा देखने लगे। नहीं, वह अपनी मिट्टी यो न खराब करेगा। इससे कहीं अच्छा है कि वह डूब मरे। मगर फिर ख्याल आया कि जालपा किसकी होकर रहेगी। हाय, मैं अपने साथ उसे भी ले डूबा। बाबूजी और अम्मा जी तो रो धोकर सब्र कर लेंगे, पर उसकी रक्षा कौन करेगा। क्या वह छिपकर नहीं रह सकता? क्या शहर से दूर किसी छोटे से गांव में वह अज्ञातवास नहीं कर सकता? संभव है कभी जालपा को उस पर दया आए, उसके अपराधों को क्षमा कर दे। संभव है उसके पास धन भी हो जाए, पर यह असंभव है कि उसके सामने आंखें सीधी कर सके। न जाने इस समय उसकी क्या दशा होगी। शायद मेरे पत्र का आशय समझ गई हो, शायद परिस्थिति का उसे कुछ ज्ञान हो गया हो, शायद उसने अम्मा को मेरा पत्र दिखाया हो और मुझे दोनों घबराई हुई खोज रही थी। शायद पिताजी को बुलाने के लिए लड़कों को भेजा गया। चारों तरफ मेरी ही तलाश हो रही होगी। कोई इधर भी नहीं आता हो। कदाचित मौत को देखकर वह इस समय इतना भयभीत नहीं होता जितना किसी परिचित को देखकर। आगे पीछे चौकन्नी आंखों से देखता हुआ वह उस जलती हुई धूप में चला आ रहा था। कुछ खबर नहीं थी कि किधर। सहसा रेल की सीटी सुनकर वह चौंके पड़ा। अरे, मैं इतनी दूर निकल आया। रेलगाड़ी सामने खड़ी थी। उसे उस पर बैठ जाने की प्रबल इच्छा, मानो उसमें बैठते ही वह सारी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। मगर जेब में रुपए नहीं थे। उंगली में अंगूठी पड़ी हुई थी। उसने कुलियों के जमादार को बुलाकर कहा, कहीं ये अंगूठी बिकवा सकते हो? 1 रुपये तुम्हें दूंगा, मुझे गाड़ी में जाना है। रुपए लेकर घर से चला था, पर मालूम होता कहीं फिर गए। फिर लौटकर जाने में गाड़ी न मिलेगी और बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। तभी जमानदार ने उसे सिर से पांव तक देखा, अंगूठी ली और स्टेशन के अंदर चला गया। रमा टिप टिप घर के सामने टहलने लगा। उसकी आंखें लगी हुई थी। 10 मिनट जैसे ही गुजरे और जमानदार का कहीं पता नहीं चला। तभी अंगूठी लेकर कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा। स्टेशन के अंदर जाकर उसे खोजने लगा। एक कुली से उसने पूछा, जमानदार का नाम क्या है? तभी रमा ने दांतों से डांट कर काट ली, और नाम तो पूछा ही नहीं, बतलाएं क्या? इतने में गाड़ी ने सीटी सी दी और रमा आधीर हो उठा। समझ गया, जमादार ने चरका दिया। बिना टिकट लिए ही गाड़ी में आ बैठा। मन में निश्चय कर लिया, साफ कह दूंगा मेरे पास टिकट नहीं है। अगर उतरना भी पड़ा तो यहाँ से 10-5 कोस तो चला ही जाऊंगा। और गाड़ी चल दी। उस वक्त रमा को अपनी दशा पर रोना आ गया। हाय, न जाने उसे कभी लौटना नसीब भी होगा या फिर नहीं। फिर यह सुख के दिन कहाँ मिलेंगे। यह दिन तो गए, हमेशा के लिए गए। इसी तरह सारी दुनिया से मुँह छिपाए वह एक दिन मर जाएगा। कोई उसकी लाश पर आंसू बहाने वाला भी नहीं होगा। घर वाले भी रो धोकर चुप हो जाएंगे। केवल थोड़े से संकोच के कारण उसकी यह दशा हुई। उसने शुरू से ही जालपा से अपनी सच्ची हालत कह दी होती तो आज उसे मुंह पर कालिक लगाकर क्यों भागना पड़ता। मगर कहता कैसे वह अपने को अभागी न समझने लगती। कुछ न सही कुछ दिन तो उसे जालपा को सुखी रखा। उसकी लालसाओं की हत्या तो न होने दी।
संभव है उसके पास धन भी हो जाए, पर यह असंभव है कि वह उसके सामने आंखें सीधी कर सके। ना जाने इस समय उसकी क्या दशा होगी। शायद मेरे पत्र का आशय समझ गई हो, शायद परिस्थिति का उसे कुछ ज्ञान हो गया हो, शायद उसने अम्मा को मेरा पत्र दिखाया हो और दोनों घबराई हुई मुझे खोज रही हो। शायद पिताजी को बुलाने के लिए लड़कों को भेजा गया हो। चारों तरफ मेरी तलाश हो रही होगी, कहीं कोई इधर भी ना आता हो। कदाचित मौत को देखकर भी वह इस समय इतना भयभीत नहीं होता जितना किसी परिचित को देखकर। आगे पीछे चौकन्नी आंखों से ताकता हुआ वह उस जलती हुई धूप में चला जा रहा था। कुछ खबर नहीं थी कि किधर। सहसा रेल की सीटी सुनकर वह चौंक पड़ा। अरे, मैं इतनी दूर निकल आया। रेलगाड़ी सामने खड़ी थी। उसे उस पर बैठ जाने की प्रबल इच्छा हुई, मानो उसमें बैठते ही वह सारी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा। मगर जेब में रुपए न थे, उंगली में अंगूठी पड़ी हुई थी। उसने कुलियों के जमादार को बुलाकर कहा, कहीं यह अंगूठी बिकवा सकते हो? 1 रुपये तुम्हें दूंगा, मुझे गाड़ी में जाना है। रुपए लेकर घर से चला था, पर मालूम होता है कहीं फिर गए। फिर लौट कर जाने में गाड़ी ना मिलेगी और बड़ा भारी नुकसान हो जाएगा। जमानदार ने उसे सिर से पांव तक देखा, अंगूठी ली और स्टेशन के अंदर चला गया। रमा टिकट घर के सामने टहलने लगा। आंखें उसकी उसी ओर लगी हुई थी। 10 मिनट गुजर गए और जमानदार का कहीं पता नहीं चला। अंगूठी लेकर कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा। स्टेशन के अंदर जाकर उसे खोजने लगा। एक कूली से पूछा। उसने पूछा, जमानदार का नाम क्या है? रमा ने जवान दांतों से काट ली। नाम तो पूछा ही नहीं, बतलाए क्या? इतने में गाड़ी ने सीटी दी। रमा आधीर हो उठा, समझ गया, जमादार ने चरका दिया। बिना टिकट लिए ही गाड़ी में आ बैठा। मन में निश्चय कर लिया, साफ कह दूंगा मेरे पास टिकट नहीं है। अगर उतरना भी पड़ा तो यहाँ से 10-5 कोस तो चला ही जाऊंगा। गाड़ी चल दी। उस वक्त रमा को अपनी दशा पर रोना आ गया। हाय, न जाने उसे कभी लौटना नसीब भी होगा या नहीं। फिर ये सुख के दिन कहाँ मिलेंगे। यह दिन तो गए, हमेशा के लिए गए। इसी तरह सारी दुनिया से मुँह छिपाए हुए एक दिन मर जाएगा। कोई इसकी लाश पर आंसू बहाने वाला भी नहीं होगा। घर वाले भी रो धोकर चुप हो रहेंगे। केवल थोड़े से संकोच के कारण उसकी यह दशा हुई। उसने शुरू ही से जालपा से अपनी सच्ची हालत कह दी होती तो आज उसे मुंह पर कालिख लगाकर क्यों भागना पड़ता। मगर कहता कैसे? वह अपने को अभागी न समझने लगती। कुछ न सही, कुछ दिन तो उसने जालपा को सुखी रखा। उसकी लालसाओं की हत्या तो ना होने दी। रमा के संतोष के लिए अब इतना ही काफ़ी था। अभी गाड़ी चले 10 मिनट भी नहीं बीते होंगे। गाड़ी का दरवाज़ा खुला और टिकट बाबू अंदर आए। रमा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। एक क्षण में वह इसके पास आ जाएगा। इतने आदमियों के सामने उसे कितना लज्जित होना पड़ेगा। उसका कलेजा धक धक करने लगा। ज्यों ज्यों टिकट बाबू उसके समीप आता था, उसकी नाड़ी की गति तीव्र होती जाती थी। आखिर बला सिर पर आ ही गई। टिकट बाबू ने पूछा, आपका टिकट? रमा ने जरा सावधान होकर कहा, मेरा टिकट तो कुलियों के जमादार के पास ही रह गया। उसने टिकट लाने के लिए रुपए दिए थे, ना जाने किधर निकल गया। टिकट बाबू को यकीन न आया। बोला, मैं यह कुछ नहीं जानता। आपको अगले स्टेशन पर उतरना होगा। आप कहाँ जा रहे हैं? तभी रमानाथ ने कहा, सफ़र तो बड़ी दूर का है, कलकत्ता तक जाना है। टिकट बाबू ने कहा, आगे के स्टेशन पर टिकट ले लीजिएगा। तभी रमानाथ ने कहा, यही तो मुश्किल है। मेरे पास 50 का नोट था। खिड़की पर बड़ी भीड़ थी। मैंने नोट उस जमादार को टिकट लाने के लिए दिया, पर वह ऐसा गायब हुआ कि लौटा ही नहीं। शायद आप उसे पहचानते हो। लंबा लंबा चेचक रू आदमी है। टिकट बाबू ने कहा, इस विषय में आप लिखा पढ़ी कर सकते हैं, मगर बिना टिकट के जा नहीं सकते हैं। रमा ने विनीत भाव से कहा, भाई साहब, आपसे क्या छिपाऊं, मेरे पास और रुपए नहीं हैं। आप जैसा मुनासिब समझे करें। टिकट बाबू ने कहा, मुझे अफसोस है बाबू साहब, कायदे से मजबूर हूँ। तभी कमरे के सारे मुसाफिर आपस में कानाफूसी करने लगे। तीसरा दर्जा था। अधिकांश मजदूर बैठे हुए थे जो मजूरी की टोह में पूरब जा रहे थे। वे एक बाबू जाति के प्राणी को इस भांति अपमानित होते देखकर आनंद पा रहे थे। शायद टिकट बाबू ने रमा को धक्का देकर उतार दिया होता तो और भी खुश होते। रमा को जीवन में इतनी कभी झेप नहीं हुई थी। चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। अभी तो जीवन की इस नई यात्रा का आरंभ हुआ है। न जाने आगे क्या 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 विपत्तियां झेलनी पड़ेंगी, किस किस के हाथों धोखा खाना पड़ेगा। उसके जी में आया गाड़ी से कूद पड़ूं।
इस छिछालेदार से तो मर जाना ही अच्छा है। उसकी आंखें भर आई। उसने खिड़की से सिर बाहर निकाल लिया और रोने लगा। सहसा एक बूढ़े आदमी ने, जो उसके पास ही बैठा हुआ था, पूछा, कलकत्ता में कहाँ जाओगे बाबूजी? रमा ने समझा वह गंवार मुझे बना रहा है। चिंचिला कर बोला, तुमसे मतलब मैं कहीं जाऊंगा। तभी बूढ़े ने इस उपेक्षा पर भी कुछ भी ध्यान नहीं दिया। बोला, मैं भी वहीं चलूंगा, हमारा तुम्हारा साथ हो जाएगा। फिर धीरे से बोला, किराए के रुपए मुझसे ले लो, वहाँ दे देना। अब रमा ने उसकी ओर ध्यान से देखा। कोई 60-70 साल का बूढ़ा घुला हुआ आदमी था। मांस तो क्या हड्डियां तक फूल गई थी। मूछ और सिर के बाल मुड़े हुए थे। एक छोटी सी बाकुची के सिवा उसके पास कोई असबाब भी ना था। रमा को अपनी ओर ताकते हुए देखकर वह फिर बोला, आप हबड़े ही उतरेंगे या कहीं जाएंगे? रमा ने एहसान के भार से दबकर कहा, बाबा आगे मैं उतर पड़ूंगा, रुपए का कोई बंदोबस्त करके फिर आऊंगा। तभी बूढ़ा ने कहा, तुम्हें कितने रुपए चाहिए? मैं भी तो वहीं चल रहा हूँ, जब चाहे दे देना। क्या मेरे 10-5 रुपए लेकर भाग जाओगे? कहाँ घर है? रमानाथ ने कहा, यहीं प्रयाग ही में रहता हूँ। बूढ़े ने भक्ति के भाव से कहा, धन्य है प्रयाग, धन्य है। मैं भी त्रिवेणी का स्नान करके आ रहा हूँ। सचमुच देवताओं की पुरी है। तो क्या रुपए निकालूं? रमा ने सकुचाते हुए कहा, मैं चलते ही चलते रुपए ना दे सकूंगा, यह समझ लो। बूढ़े ने सरल भाव से कहा, अरे बाबूजी, मेरे 10-5 रुपए लेकर तुम भाग थोड़ी ही जाओगे। मैंने तो देखा प्रयाग के पांडे यात्रियों को बिना लिखाए पढ़ाए रुपए दे देते हैं। 10 रुपए में तुम्हारा काम चल जाएगा। रमा ने सिर झुकाकर कहा, हाँ इतने बहुत हैं। तभी टिकट बाबू को किराया देकर रमा सोचने लगा, ये बूढ़ा कितना सरल, कितना परोपकारी और कितना निष्कपट जीव है। जो लोग सभ्य कहलाते हैं, उनमें कितने आदमी ऐसे निकलेंगे जो बिना जान पहचान किसी यात्री को उबार ले। गाड़ी के और मुसाफिर भी बूढ़े को श्रद्धा की नज़रों से देखने लगे। रमा को बूढ़े की बातों से मालूम हुआ कि वह जाति का खटीक है। कलकत्ता में उसकी साग भाजी की दुकान है। रहने वाला तो बिहार का है, पर 40 साल से कलकत्ता में ही रोजगार कर रहा है। देवी दीन नाम है। बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा की इच्छा थी। बद्रीनाथ की यात्रा करके लौटा जा रहा है। रमा ने आश्चर्य से पूछा, तुम बद्रीनाथ की यात्रा कर आए क्या? वहाँ तो पहाड़ी की बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ हैं। देवी दीन ने कहा, भगवान की दया होती है तो सब कुछ हो जाता है बाबूजी, उनकी दया चाहिए बस। तभी रमानाथ ने कहा, तुम्हारे बाल बच्चे तो कलकत्ता में ही होंगे। देवी दीन ने रूखी हंसी हंसकर कहा, बाल बच्चे तो सब भगवान के घर गए। 4 बेटे थे, 2 का ब्याह हो गया था, सब चल दिए। मैं बैठा हुआ हूँ। मुझे से तो सब पैदा हुए थे। अपने बोए हुए बीज को किसान ही तो काटता है। यह कहकर वह फिर हंसा। जरा देर बाद बोला, बुढ़िया अभी जीती है, देखिए हम दोनों में पहले कौन चलता है। वह कहती है पहले मैं जाऊंगी, मैं कहती है पहले मैं जाऊंगी, मैं कहता हूँ पहले मैं जाऊंगा। देखो किसकी टेक रहती है। बन पड़ा तो तुम्हें दिखाऊंगा। आप जब भी गहने पहनती है, सोने की बालियां और सोने की हंसली पहने दुकान पर बैठी रहती है। जब कहा कि चल तीर्थ करावे तो बोली, तुम्हारे तीर्थ के लिए क्या दुकान मिट्टी में मिला दूं? यह है जिंदगी का हाल। आज मरे कि कल मरे, मगर दुकान न छोड़ेगी। ना कोई आगे ना कोई पीछे, ना कोई रोने वाला ना कोई हंसने वाला, मगर माया बनी हुई है। अब भी एक न एक गहना बनवाती ही रहती है। न जाने कब उसका पेट भरेगा। सब घरों का यही हाल है। जहाँ देखो हाय गहने, हाय गहने। गहने के पीछे जान दे दे घर के आदमी को भूखा मारे। घर की चीज़ें बेचें और कहाँ तक कहूँ, अपनी आबरू तक बेच दूँ। छोटे बड़े अमीर गरीब सबको यही रोग लगा हुआ है। कलकत्ता में कहाँ काम करते हो भैया? रमानाथ ने कहा, अभी तो जा रहा हूँ, देखूँ कोई नौकरी चाकरी मिलती है या नहीं। तभी देवी दीन ने कहा, तो फिर मेरे ही घर ठहरना। 2 कठरियाँ हैं, सामने दलान है और एक कोठरी ऊपर है। अगर आज बेचूँ तो 10,000 मिले। एक कोठरी तुम्हें दे दूंगा, जब कहीं काम मिल जाए तो अपना घर ले लेना। 50 साल हुए घर से भागकर, हबड़े गया था। तब से सुख भी देखे दुख भी देखे। अब मना रहा हूँ कि भगवान ले चलो। हाँ, बुढ़िया को अमर कर दो, नहीं तो उसकी दुकान कौन लेगा, घर कौन लेगा और गहने कौन लेगा। यह कहकर देवी दिन फिर हंसा। वह इतना हंसोड़, इतना प्रसन्न चित्त था कि रमा को आश्चर्य हो रहा था। बेबात की बात पर हंसता था। जिस बात पर और लोग रोते हैं, उस पर उसे हंसी आती थी।
किसी जवान को भी रमा ने यूं हंसते नहीं देखा था। इतनी ही देर में उसने अपनी सारी जीवन कथा कह सुनाई। कितने ही लातीफ याद थे। मालूम होता था रमा से वर्षों की मुलाकात है। तभी रमा को भी अपने विषय में एक मनगढ़ंत कथा कहनी पड़ी। देवी दीन ने कहा, तो तुम भी घर से भाग आए हो? समझ गया, घर में झगड़ा हुआ होगा। बहू कहती होगी मेरे पास गहने नहीं, मेरा नसीब जल गया। सास बहू में पटती नहीं होगी, उनका गला सुन सुन जी और खट्टा हो गया होगा। रमानाथ ने कहा, हाँ बाबा, बात यही है। तुम कैसे जान गए? देवी दीन ने हंसकर बोला, हाँ ये बड़ा भारी रकम है भैया, इसे तेली की खोपड़ी पर जगाया जाता है। अभी लड़के वाले तो नहीं है ना? रमानाथ ने कहा, नहीं अभी तो नहीं है। देवी दीन ने कहा, छोटे भाई भी होंगे? रमा चकित होकर बोला, हाँ दादा ठीक कहते हो, तुमने कैसे जान? देवी दीन फिर टट्टा मारकर बोला, यह सब कर्मों का खेल है, ससुराल धनी होगी क्यों? रमानाथ ने कहा, हाँ दादा है तो। देवी दीन ने कहा, मगर हिम्मत नहीं होगी। तभी रमानाथ कहते हैं, बहुत ठीक कहते हो दादा, बड़े कम हिम्मत है। जब से विवाह हुआ अपनी लड़की तक को तो बुलाया नहीं। देवी दीन ने कहा, समझ गया भैया, यही दुनिया का दस्तूर है। बेटे के लिए कहो चोरी करे, भीख मांगे, बेटी के लिए घर में कुछ है ही नहीं। 3 दिन से रमा को नींद ना आई थी। दिन भर रुपए के लिए मारा मारा फिरता, रात भर चिंता में पड़ा रहता। इस वक्त बातें करते करते उसे नींद आ गई। गर्दन झुकाकर झपकी लेने लगा। देवी दीन ने तुरंत अपनी गठरी खोली, उसमें से एक दरी निकाली और तख्त पर बिछाकर बोला, तुम यहाँ आकर लेट रहो भैया, मैं तुम्हारी जगह पर बैठ जाता हूँ। तभी रमा लेट रहा था। देवी दीन बार बार उसे स्नेह भरी आंखों से देखता था, मानो उसका पुत्र कहीं परदेश से लौट। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगले भाग में